नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। फिर से हम लोग एक दूसरे के साथ हैं। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका एक सिलसिला चलते ही रहे। तो आज बात करूँगा मैं काफ़ी चिरपरिचित नाम की, साढ़े साथी ढैया। आपने सुना ही होगा। पितृदोष भी सुना ही होगा, मंगल दोष भी सुना होगा, बड़ा चर्चित है। लेकिन आज हम लोग उन दो चीज़ों को छोड़ देते हैं, मतलब पितृदोष और मंगल दोष, मांगलिक दोष जिसको सरल भाषा में कहते हैं, उसको छोड़ देते हैं। आज साढ़े साथी पे रहते हैं और साढ़े साथी के साथ साथ ढैया पे भी रहते हैं। तो साढ़े साथी और ढैया ये बड़ा चिरपरिचित नाम है। जो ज्योतिष नहीं जानता, जो कुंडली नहीं जानता, वो अपनी राशि से भी लगा लेता है कि हमारी साढ़े साथी चल रही है, हमारी ढैया चल रही है। तो इसमें कितना तथ्य, कितना सत्य और कितना झूठ और कितना अफसाना है, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज मैं आप लोगों का इस वीडियो में ये भ्रम कि साढ़े साथी आ गई तो बस शुरू हो गया नुकसान, ऐसा नहीं। सच्चाई दरअसल कुछ और है। क्या होता है कि ज़िंदगी में और दुनिया में हर क्षेत्र में कुछ ज्ञान और कुछ अज्ञानता दोनों विद्यमान रहते हैं, अर्थात दोनों की उपस्थिति बनी रहती। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज के वीडियो में मैं आपकी जो थोड़ा भ्रम है इस विषय में उसको दूर कर सकूं। तो आइए आगे बढ़ूं। उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए बात करते सीधी साढ़े साथी की। तो साढ़े साथी, पहले साढ़े साथी पे रहते हैं। 20 सेकंड में मैं खाली इसका इंट्रोडक्शन कर दूं नए दर्शकों के लिए। और जैसा कि मैंने कहा कि ज़्यादातर तो लोग जानते ही हैं कि साढ़े साथी क्या है। तो साढ़े साथी क्या होती है? साढ़े साथी सरल बात है ये। साढ़े साथी जो होती है वो चंद्रमा जो है, अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठा है वो राशि हो जाती है। तो राशि के एक घर पहले अर्थात 12वें घर में, राशि के घर में अर्थात आपके जहाँ चंद्रमा बैठा उस घर में, और चंद्रमा के दूसरे घर में साढ़े साथी आती है। तो साढ़े साथी क्यों कहते हैं? क्योंकि साढ़े सात साथ चलती है। क्योंकि शनि महाराज 2.5 साल में एक राशि बदलते हैं। तो 3 घरों में 2.5 साल रहे तो 7.5 साल हो जाते। तो इसीलिए इसको साढ़े साथी का नाम दिया गया। अब ये किसको कितना पीड़ित करती है और किसको नहीं करती, ये बड़ा विशेष मामला है। तो चंद्रमा के साथ ही साढ़े साथी को जोड़ा क्यों गया, पहला मूल प्रश्न तो ये गोचर तो सूर्य के ऊपर से भी करता है, बृहस्पति के ऊपर से भी करता है, शुक्र के ऊपर से भी करता है, लेकिन चंद्रमा के साथ क्यों जोड़ा गया साढ़े साथी? ये बड़ा मूल प्रश्न है ना। ये गोचर तो बाकी ग्रहों के ऊपर से भी करता ही। अब कुंडली में अगर आपका गुरु कहीं बैठा हुआ है तो 7.5 साल तो उसके भी इर्द गिर्द करेगा ही गोचर। अब जैसे कि अभी कुंभ राशि पे चली रही है, दूसरा फेस है मकर राशि का, तीसरा फेस माना जाएगा। तो मकर राशि से तीसरे स्थान पे आ गया ना, 10, 11 और 12। तो उनकी उतरती साढ़े साथी
धैर्य पे मैं बाद में आता हूँ। तो अब लेकिन अभी मीन राशि पे आया है ये मार्च 30 तारीख को। तो मीन राशि भी एक फेज से चल रही थी। हाँ, अब धनु राशि की 7.5 उतर गई है ना। तो बात आज मैं उनकी नहीं कर रहा हूं कि ये चढ़ गई या उतर गई, किस पे आई किस पे नहीं। पहले आप मूल बात समझिए, 7.5 आपको किन परिस्थितियों में परेशान करती है और या नहीं करती। तो बात इसकी तो चंद्रमा से है, आपकी राशि से। तो चंद्रमा से क्यों जोड़ा गया इसको? चंद्रमा जो है, जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में जहाँ बैठता है वो राशि होगी, जो मैं अभी पूर्व में बताया। लेकिन अब चंद्रमा के मूल गुण क्या है? चंद्रमा पृथ्वी के भी चक्कर लगाता है। एक ही प्लेनेट ऐसा है ब्रह्मांड में जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में ग्रह लिए गए, उनमें चंद्रमा जो है सिर्फ पृथ्वी के चक्कर लगाता है और कोई ग्रह पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो जिसके चक्कर लगाता है उसकी चाहत रखता है। सामान्य भाषा में सरलता से इसको समझेंगे तो बात को सरलता से समझ जाएंगे। अब चंद्रमा किसका कारक है? पहले मन का कारक। आपका मन चंद्रमा से ही देखा जाता है, किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं देखा जाता है। तो अब 7.5 जब हमारे पुराने ज्योतिषाचार्यों ने, ज्योतिषविदों ने, हमारे ज्ञानी ऋषि मुनियों ने सोचा होगा, तो उन्होंने चंद्रमा से ही प्रभाव लिया ना इसका, अर्थात आपके मन से। तो जब कुंडली में चंद्रमा से ये द्वादश में रहता है तो 7.5 आपकी आरंभ होती है, अर्थात चंद्रमा से 12वें स्थान पर जब रहता है तो 7.5 आपकी प्रारंभ हो जाती है। तो अब ये क्यों कहा गया कि 7.5 आपकी आरंभ होगी? कारण चंद्रमा आपका जो है, अर्थात आपका मन प्रसन्न है, मांग रखता है, डिमांड रखता है, पूर्ति चाहिए, प्रसन्नचित्त रहता है मन। अगर आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है तो, खराब हुआ तो मन दुखी। तो जब मन दुखी तो सब कुछ दुखी, और जब मन प्रसन्न तो सब कुछ प्रसन्न। फिर आपके शरीर भी बढ़िया काम करता है, मन प्रसन्न है तो, और मन दुखी है तो शरीर भी शिथिल पड़ जाता है। इसीलिए अपने यहाँ कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, और जब मन प्रसन्न है तो संसार में हर चीज़ आपके लिए बेहतर है। तो मन पे जब प्रभाव शनि जैसे प्लैनेट का हो जाता है तो कहीं न कहीं मन दुखी होने लगता है, और समाज को डरा भी ज़्यादा दिया गया है, तो पहले से ही भयभीत रहता है। ये भी सच है। अब शनि क्या है, एक लाइन में 10-20 सेकंड की ये भी कह देता हूँ, ताकि जो आगे जो मैं प्रभाव बताने वाला हूँ ताकि उसको आप समझ सकें। क्षमा कीजिएगा। तो अभी शनि दुख है आपका। शनि गति को कम करने वाला ग्रह है। तो जब ये चंद्रमा के नज़दीक आ जाता है आपकी कुंडली में, अर्थात उस राशि में, जैसे भी मीन में आ गया तो कुंभ में चल ही रहा था, अब मीन लग्न में आ गया, अब लग्न से, कुंभ लग्न से निकल के बाहर आ गया। तो अब जब भी किसी, आप, मैंने अभी उदाहरण दिया, वर्तमान में चूँकि बदला है, लेकिन कहीं भी किसी की भी राशि में चल रहा हो, 7.5 लगी हो पहले या अभी वर्तमान में या जो भविष्य में लगेगी, तो क्या होता है कि वो गति को धीरा करता है। शनि शनि चलते हैं, तो शनि नाम की, शनि का मतलब धीरे धीरे धीरे।
तो ये धीरे धीरे कार्य करते हैं, फिर रुकावटें आने लगती हैं उसमें, कार्य में नहीं, मन में पहले भ्रम पैदा होता है आपके। तो 7.5 आपके लिए परेशान योग हो जाती, क्योंकि पहले से ही कहीं ना कहीं मन में धारणा बैठा दी गई है कि अब तो 7.5 शुरू होने वाली है, ये परेशानी का दिन है। नहीं है ऐसा, सच ये नहीं है। यदि आपकी कुंडली में, पहले ध्यान से मेरी बात सुनिए, इस बात को बहुत नोट कीजिए, गहराई से समझिए। आपकी जो पत्रिका है पहले से ही शनि से प्रभावित है, चंद्रमा आकर, तो ये 7.5 जब आएगी तो मन को दुखी और परेशानियां खड़ी करेगी। लेकिन परेशानियां भी अलग अलग किस्म की होती हैं। संसार भौतिक चीज़ों की चाहत रखता है, और शनि महाराज कुछ लग्नों पे अच्छे प्रभाव तो देते हैं। उन लग्नों पे 7.5 चलती है तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, विशेष रूप से जो शनि के मित्र ग्रह। तो शनि का मित्र कौन है? वृषभ, तुला, मूल रूप से ये 2, और फिर मिथुन और कन्या। लेकिन बाकी लग्न, मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न, या और भी जो भी लग्न, लेकिन इन पे भी तभी प्रभाव डालेगी, इन लग्नों की जिनकी बात कर रहा हूँ, मित्र नहीं है, तभी प्रभाव डालेगी जब कुंडली में चंद्रमा पहले से दूषित है। किससे? शनि से। और अगर नहीं है तो प्रभाव नगण्य हो जाएगा। अब कुछ तो रहेगा, कुछ इसलिए रहेगा कि आपके मन के ऊपर से कोई दुख गुजर रहा है। शनि को दुख कहते हैं ना, तो दुख कोई गुजर रहा है, लेकिन प्रभाव इतना नहीं बढ़ेगा कि आप परेशान हो जाए। लेकिन पहले से अगर चंद्रमा पे शनि की दृष्टि है कुंडली में, तो जब ये 7.5 आएगी तो प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा। अब वो आर्थिक होगा, सामाजिक होगा, विरक्ति का होगा, मतलब संसार से अलग चले गया। तब उसका उपाय क्या है? आर्थिक है तो संभल के चलिए। अब आर्थिक कहाँ से देखा जाएगा? द्वितीय स्थान से, अर्थात आपके धन भाव से, या 11वें स्थान से। अब आपका चंद्रमा कुंडली के किस भाव में बैठा है और किस भाव पे बैठकर चंद्रमा को शनि देख रहा है। शनि की 3 दृष्टि, सप्तम दृष्टि सबकी, और शनि की तीसरी और 10वीं। तो अगर उन दृष्टियों से चंद्रमा आपकी ओरिजिनल कुंडली में देख रहा है, अर्थात जो पहले की आपकी जो जन्म कुंडली है, तो ये 7.5 कुछ हद तक प्रभाव करती है। अब क्या बात आती है? दशा। अगर दशा आपकी अच्छी चल रही तो 7.5 आपका कुछ नहीं करेगी। अब कौन सा प्लेनेट आपको आपकी कुंडली में अच्छे फल दे रहा है वो आप देख लीजिए। तो 7.5 का असर भी आपका समय खराब होना तो ज़्यादा असर डालती। 7.5 आ गई, 7.5 आ गई, 7.5 आ गई, उस भ्रम में और उस वहम में ना रहें आप, क्योंकि ये राहु का प्रभाव होता है। अब क्या है कि अज्ञानता भी राहु का प्रभाव है, तो इतना ज़्यादा इसको भरमा दिया गया, इतना ज़्यादा इसको चर्चित बना दिया गया। अब वो किनके द्वारा बना दिया गया, किसकी वजह से हो गया, वो मैं नहीं जाऊँगा उसमें। फिर सीधा सीधा बोल दो तो कई लोग हमसे नाराज़ भी हो जाते हैं, फिर हमको कमेंट में गाली देने लगते हैं कि आप को ज्योतिषी किसे बना दिया, आप तो धंधे ही समाप्त कर रहे हैं। क्योंकि सच बोलने वालों को भी कई बार सजा मिलती, और सच क्या होता है? सच वही कहता है ना जिससे ज्ञान होता है। कौन सा महान पुरुष है जिसको गाली नहीं पड़ी? कबीरदास को कम पड़ी, सच्ची तो बोलते थे। अब लोग थीसिस तैयार करते हैं, तो कई भ्रांतियां समाज की दी हुई
शास्त्रों में साढ़े साती का जितना विषय कहा गया है इतना दर्दनाक नहीं जितना भी बता देते हैं लोग। अब तो सिर्फ दर्द ही दर्द है साढ़े साती में, बिल्कुल नहीं। दशा अच्छी है, साढ़े साती कुछ नहीं करेगी, क्योंकि दशा का स्वामी मैंने हमेशा बोला है, जो दशा ना आता है वो बॉस है आपका। बॉस खुश है तो सबऑर्डिनेट क्या करेंगे, दुखाएगा, निकल जाएगा धीरे से। लेकिन अगर दशा भी खराब है, जिसको कहते हैं तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो ही नुकसान करेगी, क्योंकि वो मन पे पीड़ा ज़्यादा डालती है। मन से प्रसन्न है, मन प्रसन्नचित्त है। अभी मुझे बताइए, जो लोग विरक्ति में जीते हैं, सबको भौतिकता चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, हाथी चाहिए, और शनि सबको धीरे धीरे देता है। और ये 3 कालखंड में आती है। शुरू में आती है बचपन में, जब आपका पढ़ाई का पीरियड होता है। तो जब पढ़ाई का पीरियड है आपका, तो साढ़े साती आती है, तो आपके एजुकेशन पे नुकसान पहुंचाती है। दूसरे आपके करियर और पारिवारिक जीवन में पहुंचाती है, अगर आपकी आयु 75-80 साल की है तो। और तीसरी साढ़े साती सिर्फ और सिर्फ आपके सेहत और आयु को नुकसान पहुंचाती है। कई लोग तो कहते हैं साढ़े साती चल रहे, इसमें निकल लेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं। लग्नेश और अष्टम भाव का स्वामी या आपका शनि ही बलवान कहीं बैठा हुआ है, तो आयु लंबी रहेगी। आप नहीं देखते 80-85 साल में भी कई लोग पीएम बनते हैं। तो क्या सबको साढ़े साती मार दिया? अरे मोदी जी खुद बने थे साढ़े साती में पीएम, क्योंकि तीसरी थी। तो मैंने कहा ना, सेहत को नुकसान पहुंचाती है, आपकी बाकी चीज़ों को नहीं नुकसान पहुंचाती है। तो पहली साढ़े साती शिक्षा पे आएगी, तो शिक्षा जो है थोड़ी विलम्ब और परेशानी भरी होगी, तो अच्छा है, मनुष्य ज़्यादा मेहनत करता है। उसी साढ़े साती में जब आती है, तो देखेंगे आप कई गरीब लोग बहुत परिश्रम मेहनत करके बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं। हाँ, दूसरी वाली थोड़ी नुकसान करती है कि आर्थिक और सामाजिक और पारिवारिक जीवन को परेशान करती है। लेकिन मैं तभी कहा, कब परेशान करेगी आपको? जब आपकी कुंडली में पहले से ही दृष्टि में है चंद्रमा, और अगर कहीं कमज़ोर भी है तो बिल्कुल समझिए। अब कमज़ोर चंद्रमा क्या होता है, पूर्णिमा क्या, आसपास का चंद्रमा कमज़ोर नहीं माना जाता। अमावस्या के नज़दीक का चंद्रमा कमज़ोर माना जाता है, अर्थात अमावस्या है और 2 दिन बाद का भी चंद्रमा है तो भी कमज़ोर, और 2 दिन पहले का भी है तो भी कमज़ोर। हाँ, अब उसमें भी चंद्रमा, अब उसमें मान लीजिए आपकी लग्नेश की दृष्टि है चंद्रमा पे, या किसी और अच्छे ग्रह की दृष्टि जो आपकी कुंडली में अच्छा है, तो कम आएगी। नहीं तो कई बार साढ़े साती मनुष्य को एकांत प्रिय बना देती है, अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो, क्योंकि आपका मन पहले से प्रसन्न नहीं, आप पहले से खुश नहीं, तो साढ़े साती में ये बोझ और लग जाता है। तो क्या लद जाता है बोझ आपके ऊपर, कि दुनिया में मेरी को सुनते ही नहीं, मैं तो अकेला हूँ, जिसे डिप्रेशन कहते हैं इंग्लिश में। नहीं, उससे आप बाहर निकल जाएंगे तो बेहतर होगा। तो प्रसन्न रहेंगे तो कुछ विशेष नुकसान साढ़े साती नहीं करती। और लग्न भी इम्पोर्टेंट रखता है। कुछ लग्नों में शनि महाराज बहुत अच्छे फल देते हैं, जिन लग्नों में अच्छे देते हैं वहाँ साढ़े साती आती भी है और जाती भी है, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर पड़ता है तो ना के बराबर। कुछ लग्नों में शनि महाराज पहले से ही शत्रु हैं, विशेष रूप से मेष और वृश्चिक लगन और सिंह लगन के, तो वहाँ साढ़े साती जब आती है तो थोड़ा तनाव अवश्य होता है। लेकिन वहाँ भी अगर चंद्रमा शनि महाराज से आपका दृष्टि नहीं है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने कहा ना, ये कुल्ली देके मन पे ही प्रभाव डालती है। तो फिर मन तो आपका सब कुछ है ना, मन खुश
तो सब वातावरण खुश, आपके हिसाब से मन आपका दुखी, तो आपके साथ साथ वातावरण को भी दुखी कर देते हैं। हमेशा रोने गाने की बातें करता है फिर आदमी। जो उसके साथ रहता है वो भी 2-5-10 दिन सुनता है और फिर बोलता है ये तो जब देखो रोते ही रहता है, चलो यहाँ से, साथ छोड़ जाता है। तो फिर आपको भी तकलीफ कि वो भी चला गया। साढ़े साथी में भी रोना गाना बंद कीजिए। हाँ, संगीत सुनिए अच्छा, रोइए मत। तो मैं आपको बताया दे रहा हूँ, जितना इसका भय फैलाया गया है असल में उतना सच नहीं है इसका, ये भी मान लीजिए आप। अब यहाँ तक बता दिया, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बाकी तो और भी रहस्य हैं, किसी और वीडियो में इस विषय पे फिर चर्चा करेंगे। लेकिन जाते जाते मैं फिर से कह रहा हूँ, भयभीत ना हो। और हाँ, कई जगह भी बोला जाता है उतरती साढ़े साथी बड़ा फ़ायदा कर जाती है, इनकी साढ़े साथी तो बड़ी उन्नति कर गई। अरे इनकी साढ़े साथी ने उन्नति नहीं किया भाई, आपका प्लान अच्छा था, जिसकी दशा चल रही थी, सच को समझिए। जब इसे बुरा ही करना है तो आपके साथ क्यों उन्नति कर जाएगी? अभी गुस्से से बोल दूंगा तो नाराज हो जाएंगे। नहीं, वो साढ़े साथी ने उन्नति नहीं कराई आपकी, कराया आपके उस सही प्लेनेट ने जिसकी दशा चल रही थी, वो बलवान था। और जब आप डूबे तो आपके ग्रह की दशा भी खराब थी, तो साढ़े साथी में डूब भी गए। नहीं, साढ़े साथी को अकेले दोष मत दीजिए। आप ये देखिए कि आपके कुंडली में कौन सा ग्रह बलवान है जो आपको अच्छा फल देने वाला, और कौन सा खराब है जो बुरा फल देने वाला है। उसी में साढ़े साथी आती है और जाती है। अच्छे में आके चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बुरे में फिर तो बुरे तो बुरे, पहले से आप कमज़ोर हैं। 50 किलो पहले ढोए घूम रहे थे, 10 किलो और किसी रख दिए तो 60 किलो को जैसे ही आदमी मतलब सर पे रखे तो अधमरा जैसा हो जाता है। तो इसलिए साढ़े साथी के डिफरेंस को समझें और अपनी मूल कुंडली को पहचानें। मूल कुंडली आपकी अच्छी है तो साढ़े साथी का भ्रम ना पालें। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती। नमस्कार।